नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलोचना। आज हम भारतीय संविधान सभा की मांग के बारे में अध्ययन करेंगे। हम ये सीखने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान सभा की मांग किस प्रकार उठाई गई और किस प्रकार संविधान सभा का गठन हुआ और फिर संविधान सभा के गठन के बाद वर्तमान संविधान का स्वरूप हमारे सामने आया। सबसे पहले मैं बात करती हूँ स्वतंत्रता आंदोलन की। जब स्वतंत्रता आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था तो भारतीय जनता में एक राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। हम ये देखते हैं कि 1885 में जैसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, भारतीयों में राजनीतिक चेतना और भी बढ़ गई और सभी भारतीय हैं वो ये मांग करने लगे कि भारत का शासन है वो भारतीय जनता द्वारा ही चलाया जाना चाहिए। धीरे धीरे ये राजनीतिक चेतना इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई कि वो अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करने पर बल देने लगे और इसका परिणाम ये हुआ कि 1895 में स्वराज्य विधेयक रखा गया, जिसमें जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा तैयार किया गया था और इसमें भी संविधान के बारे में बात कही गई थी। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भी ये व्यक्त किया गया था कि स्वराज्य ब्रिटिश संसद की ओर से दी गई एक भेंट मात्र नहीं होगी, ये संसद के कानून में प्रतिबिंबित होती दिखाई देने वाली भारत की जनता की संप्रभुता को अभिव्यक्त करने वाली घोषणा होगी। हम ये देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा की जो मांग है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से शुरू हो जाती है और 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज्य जो विधेयक रखा जाता है उसमें भी इसको उठाया जाता है मुद्दे को, और उसके पश्चात गांधी जी द्वारा भी संविधान सभा की मांग पर बल देते हुए कहा जाता है कि संविधान जो ब्रिटिश संसद है वो कोई एक भेंट नहीं दे रही है हमें, बल्कि यह एक जनता को अभिव्यक्त करने वाली घोषणा होगी। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि जो भी संविधान सभा का गठन होगा वह एक तरह से जनता की प्रतिनिधि सभा ही होगी। हम ये देखते हैं कि महात्मा गांधी की मांग ने भारतीय नेताओं को भारतीयों द्वारा निर्मित भारत के संविधान की मांग के लिए प्रेरित किया था। वहीं फिर हम आगे देखते हैं कि 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से ये मांग की थी कि भारतीय प्रतिनिधियों का एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए और इस सम्मेलन द्वारा तैयार की गई संवैधानिक योजना को फिर नव निर्वाचित भारतीय विधानमंडल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए, जिससे कि वो कानून बना सकें। गांधी जी के बाद मोतीलाल नेहरू उन्होंने 1924 में एक सम्मेलन की बात कही और ये कहा कि एक ऐसी योजना तैयार की जाए, संवैधानिक योजना, और वह विधानमंडलों के समक्ष प्रस्तुत की जाए जिससे कि कानून बन सके। हम ये देखते हैं कि उसके पश्चात धीरे धीरे इस संविधान सभा की मांग को और बढ़ाया गया, जिनमें कई भारतीय विचारक जैसे मोहनवेंद्र नाथ राय उन्होंने भी इस मांग को उठाया। उसके पश्चात जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की मांग को मूर्त रूप दिया गया। 28 दिसंबर 1936 को फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने यह संकल्प पारित किया कि भारतीय केवल ऐसे संवैधानिक ढांचे को मान्यता दे सकते हैं जिसका निर्माण वे स्वयं कर सकें, जो भारत को एक राष्ट्र मानकर देश की स्वतंत्रता पर आधारित हो और जिसमें उसकी आवश्यकताओं और आशाओं के अनुरूप विकास की पूर्ण गुंजाइश हो। हम ये देखते हैं संविधान सभा की मांग जो कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज्य बिल में दिखाई देती है, वह मांग और अत्यधिक उठाई जाने लगी और उस मांग का जो मूर्त जो स्वरूप है वो फैजपुर अधिवेशन में, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1938 में, उसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको और अधिक उठाया गया और ये भी कहा गया कि एक ऐसी संविधान सभा बनेगी जिसका निर्माण स्वयं भारतीय करेंगे और वह संविधान सभा उन भारतीयों की मांग को पूरा करने वाली, उनकी आवश्यकताओं और आशाओं के अनुसार होगी। इसके पश्चात सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाता है और सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ उसमें ब्रिटिश सरकार को भारतीय जनता का सहयोग चाहिए था, इसलिए भारतीय जनता की इस मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा सहजता से ही स्वीकार कर लिया गया। भारतीयों द्वारा भारतीय संविधान का जो निर्माण
की जो बात ब्रिटिश सरकार के सामने रखी गई थी उसको ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार तो किया गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा कुछ शर्तें हैं वो रख दी गई थी। 1942 को क्रिप्स योजना में दोबारा इस संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया और यह भी कहा गया कि भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी और उसके आधार पर संविधान सभा बनाई जाएगी। किंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान तभी स्वीकृत करेगी जब कुछ शर्तें हैं वो मान ली जाएं। लेकिन महात्मा गांधी जी द्वारा क्रिप्स जो योजना है उसको दिवालिया बैंक के नाम उत्तराधिकारी चेक कहा गया। और यहाँ हम ये देखते हैं कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण के लिए एक प्रथम संविधान सभा की भी मांग यहाँ कर दी थी। उसके पश्चात हम ये देखते हैं कि जो क्रिप्स प्रस्ताव है वो एक तरह से भारतीय जनता ने अस्वीकार कर दिया था। फिर 1946 की जो कैबिनेट मिशन योजना है उसके द्वारा पुनः एक बार भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और उसे व्यवहारिक रूप प्रदान कर दिया गया। तो आज हमने सिर्फ यही देखा है कि किस प्रकार संविधान सभा है उसकी मांग उठाई गई और उस मांग के फलस्वरूप ही कैबिनेट जो मिशन है उसने इसको व्यवहारिक रूप प्रदान किया। तो अगले वीडियो में हम कैबिनेट मिशन योजना और संविधान सभा का जो निर्माण है कैसे हुआ उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।